दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक जापानीज हॉरर मूवी को देखा था जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। मूवी का नाम है कोकुरी और ये मूवी 1997 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी कोकुरी नाम के एक गेम पे बेस्ड है जिससे जापान में आत्माओं से कांटेक्ट किया जाता है। कहने का मतलब कोकुरी नाम का ये गेम जापानीज उइजा बोर्ड है। IMDb ने इस मूवी को 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। ये मूवी हमें 3 स्कूल फ्रेंड्स की डरावनी कहानी दिखाती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कोकुरी मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है दो सेम टू सेम लड़कियों को दिखाते हुए। एक ने लाल ड्रेस पहनी थी और एक ने वाइट ड्रेस पहनी थी। वाइट ड्रेस वाली लड़की का नाम है मिचिरू, जो ट्रेन में अपनी माँ के साथ चली जाती है। मिचिरू कुछ सालों बाद बड़ी हो जाती है और अब वो हाई स्कूल में पढ़ती है। और इन सीन्स के बाद हम उस लाल ड्रेस वाली लड़की को देख पाते हैं जो डूबकर मारी जाती है, पर ये लड़की कौन है हमें पता नहीं चलता। सीन जाता है मासामी नाम की लड़की पे जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। मासामी रेडियो सुन रही थी और रेडियो पे हमें सुनाई देती है मिचिरू की आवाज, और इसका मतलब मिचिरू रेडियो में काम करती है। अब अगले दिन मिचिरू को दिखाते हैं जो मिलती है हिराको नाम की एक लड़की से, और हिराको मिचिरू की दोस्त है। और वो दोनों देखते हैं मासामी को जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे जा रही थी। अब इसके बाद मिचिरू, हिराको और मासामी एक ब्यूटी शॉप पे एक साथ होते हैं और वो तीनों फैसला करते हैं कोकुरी-सा खेलने का, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि लड़कों के दिल में आखिर क्या चलता है। वो तीनों अब घर जाके एक कागज पे कोकुरी बनाते हैं और फिर वो कोकुरी की आत्मा को समन करते हैं। कुछ ही देर में कोकुरी-सा वहाँ पे आ जाती है और फिर कागज का सिक्का अपने आप हिलने लगता है। अब सबसे पहले मासामी पूछती है कि हिराको का सीक्रेट बॉयफ्रेंड कौन है, पर हिराको मासामी को रोक देती है। हम लोग समझ जाते हैं कि हिराको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती, और फिर घूम फिर के बात आ जाती है मिचिरू पे। मासामी अब कोकुरीसा से पूछती है मिचिरू की फैमिली के बारे में, और कोकुरीसा की आत्मा बताती है कि मिचिरू की एक बहन थी जो मर चुकी है। इस बात से मिचिरू को थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है और तभी फोन बजने लगता है। उन तीनों को अब खेल खत्म करना पड़ता है और वो तीनों कोकुरी की आत्मा को वापस भेज देते हैं। अब उस रात को मिचिरू रेडियो पे अपने लिसनर्स को बताती है कि उसने आज कोकुरी-सा खेला था, पर उसके साथ बहुत अजीब चीज हुई। मिचिरू बताती है कि उसकी कोई भी छोटी बहन नहीं है, पर कोकुरी की आत्मा ने उसे बोला कि उसकी बहन मर चुकी है, जो कि एक अजीब बात है। हमें इस सीन में ये भी पता चलता है कि मिचिरू के मम्मी पापा भी थे, पर वो दोनों बहुत पहले मर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे मिचिरू जब स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में वो देखती है हिराको को, जो मासामी के बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे जा रही थी। मिचिरू अब समझ जाती है कि हिराको का सीक्रेट बॉयफ्रेंड असल में मासामी का बॉयफ्रेंड है, और वो लड़का हिराको के साथ मिलके मासामी को धोखा दे रहा है। मिचिरू अब उन दोनों के पीछे उस लड़के के अजीब घर पे पहुंचती है, जहाँ पे मिचिरू को कुछ अजीब फीलिंग आती है और एक लाल बॉल मिचिरू के पैर को गंदा कर देती है। मिचिरू अब घर चले जाती है, पर उसे अपने बाथरूम के बाहर उसी लाल ड्रेस वाली लड़की का एहसास होता है और वो घबरा जाती है। नेक्स्ट डे हमें हिराको को दिखाते हैं जो मासामी के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे थी। थोड़ी देर बाद वो लड़का कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चले जाता है, पर ड्रिंक लेते वक्त उस लड़के को मासामी मिल जाती है और वो लड़का मासामी के साथ वहां से चले जाता है और हिराको को अकेला छोड़ देता है। हिराको काफी देर तक उस लड़के का इंतजार करती है और फिर एंड में हिराको को वापस अकेले ही घर जाना पड़ता है। हिराको अब जब घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे मिल जाती है मिचिरू। हिराको और मिचिरू अब एक्वेरियम में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हिराको काफी ज्यादा दुखी थी। इस सीन में उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि हिराको की एक काफी पुरानी दोस्त थी जिसका नाम था मिडोरी, और हिराको बचपन में मिडोरी के साथ कोकुरी-सा खेलती थी। एक बार मिडोरी ने कोकुरी-सा को गुस्सा दिला दिया था, जिसके बाद मिडोरी की लाश बाथटब में मिली थी। हिराको बताती है कि मिचिरू बिल्कुल मिडोरी की तरह दिखती है, और जब भी मिचिरू हिराको के साथ होती है तो हिराको को अपनी पुरानी दोस्त की याद आती है।
ये बात पता चलने के बाद मिचिरू भी अपने पास्ट की एक बात हिराको को बताती है और हमें पता चलता है कि बचपन में मिचिरू एक बार समुंदर में डूबने वाली थी, पर उसकी माँ ने मिचिरू को बचा लिया था। पर इसी वजह से मिचिरू की माँ डूबकर मर गई थी और मिचिरू को आज भी लगता है कि उसकी वजह से उसकी माँ मारी गई। अब रात के टाइम मासामी अपने दोस्तों को बुलाती है और वो तीनों मासामी के कहने से फिर से कोकुरी खेलती है। इस बार मासामी आत्मा से पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड किससे प्यार करता है और आत्मा मासामी का नाम लेती है, जिससे हिराको का दिल टूट जाता है। यहाँ पे अब हिराको का सच सामने आ जाता है और फिर हिराको पूछती है कि क्या मासामी और उसका बॉयफ्रेंड हमेशा साथ रहेंगे, पर आत्मा बोलती है कि उन दोनों का जल्दी ही ब्रेकअप हो जाएगा। इस बात से मासामी को गुस्सा आ जाता है और हिराको वहां से भाग जाती है। पर अब इस बार जब वो लोग आत्मा को वापस जाने के लिए बोलते हैं तो आत्मा मना कर देती है और मासामी डर जाती है। सीन जाता है हिराको पे, जो मासामी के बॉयफ्रेंड को बुलाती है और वो दोनों जाते हैं एक सुनसान जगह पे जहाँ पे वो लड़का हिराको से प्यार करने लगता है। और दूसरी तरफ मिचिरू जब अपने रेडियो शो पे जाती है तो वो कुछ अजीब बातें बोलने लगती है और हम लोग समझ जाते हैं कि कोकुरी-सा अब इस दुनिया में आ चुकी है और वो मिचिरू से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब दिखाते हैं हिराको को, जहाँ पे इंटीमेट होने के बाद वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर हिराको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। और दूसरी तरफ स्टूडियो में सब लोगों को मिचिरू की आवाज़ के पीछे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। मिचिरू अब कंफ्यूज होके वहां से भाग जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी वो रोड पे हिराको को देखती है, जिसे मासामी का बॉयफ्रेंड किस कर रहा था। उन दोनों की किस को देखकर मिचिरू को अपने पास्ट की मेमोरी याद आती है और वो पास्ट में चली जाती है। पास्ट में हम लोग बचपन वाली मिचिरू को देख पाते हैं, जो बीच पे खेल रही थी और तभी वो अपनी माँ और अपने स्टेप डैड को किस करता हुआ देख लेती है। हम लोग इस सीन को देखकर समझ जाते हैं कि मिचिरू की माँ किस नहीं करना चाहती और अपनी माँ को परेशान देखकर मिचिरू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब प्रेजेंट में मिचिरू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो घर भाग जाती है, पर एक बार फिर से उसे रास्ते में मिलती है हिराको। मिचिरू हिराको को रोकती है और हिराको बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इतना कि वो बेहोश हो जाती है। मिचिरू हिराको को घर ले जाती है और उसे सुला देती है। और जब हिराको चैन की नींद सो रही थी तो मिचिरू उसे किस करने की कोशिश करती है और इसका मतलब मिचिरू हिराको से प्यार करती है, पर मिचिरू ने इस बारे में हिराको को कभी भी कुछ भी नहीं बोला है। खैर मिचिरू हिराको को किस नहीं कर पाती और थोड़ी देर बाद जब हिराको जागती है तो वो बताती है कि वो डिप्रेस्ड क्यों है। हमें पता चलता है कि हिराको ने बहुत सारे लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है और अब हिराको को इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है। ये बात मिचिरू को बताने के बाद हिराको बाथरूम में चली जाती है और वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, पर ऑब्वियसली मिचिरू हिराको को बचा लेती है। मिचिरू अब हिराको को संभालती है और उसे थोड़ा इंस्पायर करती है। अब इस बात के अगले दिन जब मिचिरू सोकर उठती है तो उसे मासामी का फोन आता है और मासामी बोलती है कि कोकुरी की आत्मा ने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला है। मिचिरू अब न्यूज लगाती है और उसे पता चलता है कि मासामी का बॉयफ्रेंड अपनी गाड़ी में मिस्टीरियस तरीके से मर गया है और डॉक्टर्स को उसकी बॉडी के अंदर पानी भरा हुआ मिला है। मिचिरू को अब टीवी पे उस लड़के की अपार्टमेंट बिल्डिंग को दिखाया जाता है और मिचिरू टीवी पे देख पाती है दो लड़कियों को, जिसमें से एक होती है वो छोटी लाल ड्रेस वाली लड़की और दूसरी होती है हिराको। और वो दोनों ही लड़कियां चली जाती है मासामी के बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में और यहाँ पे मिचिरू समझ जाती है कि कुछ ना कुछ हिराको के साथ गड़बड़ तो जरूर है। अब इसके बाद मिचिरू मिलने जाती है अपनी दोस्त हिराको से। मिचिरू को घर में कोई भी नहीं मिलता, पर उसे दीवार पे बना हुआ मिलता है कोकुरी गेम, जिसके साइड में एक न्यूज़पेपर कटिंग लगी हुई थी। उस न्यूज़पेपर में मिडोरी के बारे में लिखा हुआ था और हम लोग समझ जाते हैं कि मिडोरी वही लड़की है जो लाल ड्रेस में हमें शुरुआत से दिखाई जा रही है।
अब ऑब्वियसली क्योंकि मिडोरी मीचिरू की तरह दिखाई देती है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को स्टार्टिंग से लग रहा था कि मिडोरी और मीचिरू के बीच में कोई कनेक्शन होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि असल में जो हिराको है उसने अपनी पुरानी दोस्त से कांटेक्ट किया है कोकुरी गेम के जरिए, और अब मिडोरी की आत्मा हमारी दुनिया में आ चुकी है और इसलिए ही मिडोरी की आत्मा सबको परेशान कर रही है। अब अचानक ही मिडोरी की आत्मा मिचिरू के बचपन के रूप में वहां पे आ जाती है और मिडोरी मिचिरू को दिखाती है वो दिन जिस दिन मिचिरू की माँ डूबकर मर गई थी। उस विजन में जैसे ही मिचिरू की माँ डूबकर मरती है, समुंदर से निकलती है मिडोरी और फिर मिडोरी तैरते हुए सतह पर आ जाती है और वो पहुंच जाती है हिराको के बेसमेंट के अंदर। मिचिरू भी अब बेसमेंट में पहुंच जाती है और जब वो मिडोरी के पास जाती है तो मिडोरी मिचिरू का गला पकड़ लेती है और उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद मिचिरू पानी से बाहर निकलती है और हमें ऐसा लगता है कि मिचिरू मर गई, पर यहाँ से सीन जाता है मिचिरू के घर पे जहाँ पे मिचिरू बेहोश पड़ी थी और इसका मतलब ये सब कुछ बस एक सपना था। लकीली तभी मासामी वहां पे आ जाती है जो मिचिरू को होश में ले आती है, पर अब मिचिरू बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो रोने लगती है। उस रात को अब मिचिरू जाती है काम पे और रेडियो पे उसे आता है कॉल। वो कॉल होता है हिराको का और हिराको बोलती है कि मिडोरी की आत्मा वापस आ गई है, पर वो मिडोरी वो वाली मिडोरी नहीं है जिसे हिराको जानती थी। हिराको बोलती है कि वो मिडोरी को अपने साथ दूर ले जाने की कोशिश करेगी और वो नहीं चाहती कि मिचिरू इस सब के बीच में आए, और इसलिए हिराको मिचिरू को इस सब से दूर रहने के लिए बोलती है और फिर हिराको फोन काट देती है। हिराको का मैसेज सुन के रेडियो की टीम चौंक जाती है, पर अब मिचिरू रेडियो पे ही हिराको को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है और हिराको भी रेडियो पे सुन लेती है कि मिचिरू उससे सच्चा प्यार करती है। अब इस सब के तुरंत बाद मिचिरू अपनी एक दोस्त के साथ हिराको के घर की तरफ जाती है, पर हिराको के घर पहुंचते ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मिचिरू की दोस्त घायल हो जाती है। अपनी दोस्त को संभालने के बाद मिचिरू जाती है हिराको को बचाने के लिए और अब हिराको के घर में से बहुत सारी अजीब आवाजें मिचिरू को सुनाई देती है। मिचिरू डरते डरते आगे बढ़ती है और वो बेसमेंट में पहुंचती है जहाँ पे हिराको तो मौजूद थी, पर हिराको के साथ थी मासामी की लाश। मिचिरू तुरंत ही मासामी के लिए रोने लगती है और उसे लगता है कि हिराको ने मासामी को मारा है, पर हिराको बोलती है कि हमें इस जगह से तुरंत ही निकलना होगा, इससे पहले और ज्यादा देर हो जाए। हिराको अब मिचिरू को लेके भागती है, पर उन दोनों का रास्ता रोक लेती है मिडोरी की आत्मा और हम लोग समझ जाते हैं कि मिडोरी की आत्मा ने ही मासामी को मारा है। हिराको और मिचिरू अब मिडोरी से बचते हुए भागते हैं और वो दोनों पहुंच जाती हैं बेसमेंट में, जहाँ पे अचानक ही हिराको अजीब बातें करने लगती है। हिराको अब अचानक ही मिचिरू को डुबा डुबा कर मारने लगती है और हम लोग समझ जाते हैं कि हिराको को मिडोरी ने पोजेस कर रखा है। हिराको अब मिचिरू को डुबाने की कोशिश करती है, पर बचने के लिए मिचिरू हिराको को डुबा देती है। हिराको की सांसें अभी भी चल रही थी, मतलब वो पूरी तरीके से नहीं मरी है, और फिर मिचिरू हिराको को अधमरी हालत में किस करती है और उसे लगता है कि जब हिराको हॉस्पिटल से ठीक होकर आएगी तो मिडोरी की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी होगी। अब कुछ दिन बाद हिराको हॉस्पिटल से ठीक होके वापस आ जाती है और वो मिचिरू को बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद मिचिरू बोलती है कि हिराको को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिचिरू की आवाज अब मिडोरी में बदल जाती है और हम लोग समझ जाते हैं कि मिडोरी की आत्मा ने अब मिचिरू को पोजेस कर लिया है और इस बार वो हिराको को आसानी से नहीं जाने देगी। पोजेस्ड मिचिरू अब हिराको को गले लगा लेती है और मिचिरू बोलती है कि अब हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे, और फिर वो दोनों साथ में नदी में कूद जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग हिराको और मिचिरू की लाशों को समुंदर के किनारे पड़ा हुआ देख पाते हैं, और इसका मतलब एंड में कोकुरी-सान ने सब लोगों को मार डाला जिन्होंने उसे बुलाने की भूल करी थी, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कोकुरी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो में आगे चलते हुए हम आज बात करने वाले हैं कोकुरी गेम के बारे में।
तो दोस्तों कोकुरी जो शब्द है ये रेफर करता है उस गेम को जो हम लोग कागज पे बनाते हैं, और जो कोकुरी सा शब्द है ये रेफर करता है उस शक्ति को जिसे हम गेम खेलते वक्त बुलाते हैं। जापान में माना जाता है कि कोकुरी खेलते वक्त एक लोमड़ी, कुत्ते और रकून का मिक्सचर जैसा दिखने वाला एंटिटी हमारी दुनिया में आता है, और वो एंटिटी ही हमारे सवालों का जवाब देता है। कोकुरी खेलते वक्त हमें स्पिरिट के लिए एक दरवाजा भी बनाना पड़ता है, और उस दरवाजे को बनाने के लिए 3 बांस की लकड़ियों को एक ट्राइपॉड की तरह रखा जाता है, वो भी एक स्मॉल पॉट पे, और फिर उस ट्राइपॉड को एक कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि आत्मा उस छोटे से टेंट में आकर बैठ सके। अब ये बातें बिल्कुल सच है कि जापान में स्कूल के बच्चे सच में कोकुरी गेम को खेलते हैं, और उस गेम की वजह से जापान में बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, और इसलिए जापान की गवर्नमेंट ने इस खेल को सारे के सारे जापान के स्कूल में बैन कर दिया है। इवन जो साइंटिस्ट हैं वो भी कोकुरी गेम को एक्सप्लेन पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं। इंटरनेट पे हजारों कहानियां मौजूद हैं कि आप लोगों को इस गेम को क्यों नहीं खेलना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस खेल से दूर ही रहे, क्योंकि लोगों ने इस खेल को खेला है और फिर उन्होंने डिमोनिक एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया है। तो इस खेल से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर रहना ही सही है। खैर इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आप लोगों को इस गेम से दूर रखने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।